बेटे घर से बाहर निकलने में डरती हैं, उनके माँ बाप उनके भाई भेजने के डरते हैं। सबसे यही कहना चाहूँगी, अपनी बहनों को आज़ादी दो और अप्लाई करो बंदूक के लाइसेंस के लिए, क्योंकि अब सड़क पे ना जानवर घूमने लगे हैं। मैं कहती हूँ योगी जी से लो एक एक लड़की को सिक्योरिटी गार्ड दे दो। मैं कहती हूँ ठेके बंद करवा दो, ये आधे से रेप को बंद हो जाएंगे। उन्हें मायावती भूल गए, उन्हें कोई नहीं भूला। जो उन्होंने अपने टाइम में किया है वो भी बहुत कुछ किया है, उनके संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता। शेर ना जंगलों चुप बैठा, ये मत समझो कि वो शिकार करना भूल गया। और हक ना हमारा है, ना देंगे ना छीन लेंगे हम। जब उन्हें वोट चाहिए थी, संविधान में किताब को लेके ऐसे घूमते थे, संविधान हमारा है हमारा। अब क्यों नहीं बोलते वो लोग? क्योंकि सरकार बेलगाम वाली है। यो अगर इस पे सरकार पे लगाम लगाना है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार कह रही है आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, चीजें चेंज हो ही क्यों रही है? हमारे समाज के लिए तो हमारे समाज की चीजें चेंज हो जाएंगी तो हमारा हक अधिकार रहेंगे कहाँ से रहेंगे हमारा अधिकार? सब चीजें लोग खत्म कर लेंगे तो हम कहेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि अब हर चीजों पर तो उन्होंने महंगाई कर दी है, स्कूल के बच्चों की फीस तक महंगी कर दी है। ना हम पढ़ेंगे ना हम अच्छे अधिकारी पदों पर बैठेंगे। जब हमारे अच्छे अधिकार होंगे हमारे, तभी तो हम पदों पर बैठेंगे। ना तो हमारे पास अभी अच्छे पद हैं और नहीं कुछ है। हम आज यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसीलिए तो है कि हमारा समाज आगे बढ़ सके। आज ना आजकल बेटे घर से बाहर निकलने में डरती हैं, उनके माँ बाप उनके भाई भेजने के डरते हैं। क्यों? आज के सामान में ना लोग बाग लड़कियां सही नहीं है। और मैं तो यहाँ जितने बात करे ना, सबसे यही कहना चाहूँगी, अपनी बहनों को आज़ादी दो और अप्लाई करो बंदूक के लाइसेंस के लिए, क्योंकि घरों में बेटियां हैं और बाहर शहरों में जानवर है और मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा कभी। उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी कह रहे हैं यहाँ पे तो राम राज चलता है, पुलिस राज चलता है। राम राज चलेगा ही नहीं, यहाँ चलेगा नहीं चलेंगे। अगर राम चलता तो आधी पब्लिक इकट्ठी हो जाती, नहीं होती। ये हमारे बाबा साहब की वजह से यहाँ इतने लोग खड़े हैं और हमारे चंद्रशेखर भैया की ताकत है, उनका सपोर्ट है हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बड़े नेता बन पाएंगे? हाँ बन पाएंगे। देखो कोई सब चाहते थे कि चंद्रशेखर कुछ भी कर लो नहीं जीत पाएगा कहीं से भी। वो नगेना के विधानसभा बने ना 1.5-2 लाख वोटों से वहाँ से भी जीते हैं। क्या अब यहाँ से भी बनेंगे? ये हमें पक्की उम्मीद है। मायावती को भूल गए क्या? मायावती को भूल गए, उन्हें कोई नहीं भूला। जो उन्होंने अपने टाइम में किया है वो भी बहुत कुछ किया है, उनके संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन वो बोलते हैं ना हर टाइम में एक टाइम हर किसी का आता है। जिस टाइम में बहन जी ने किया था वो बहुत कुछ किया था। अब क्यों चुप चुप रहती है? वो क्या चुप चुप रहती है? अब उनके भाई लड़ रहे हैं ना, अब उनके भाई चंद्रशेखर है ना, भतीजे समझ लो चाहे भाई समझ लो, वो भी है। अब एक बात याद रखना, जब तक शेर ना जंगलों चुप बैठा, ये मत समझो कि वो शिकार करना भूल गया। सबसे ज्यादा विवाद हुआ था वो अभी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्रीमी लेयर के थ्रू जो संपन्न हो गया उसको नौकरी नहीं देंगे, जो दूसरे हैं उन्हें देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो SC/ST पे कहते हुए यही किया, उन्होंने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। अब ये देख लो, आज से कभी तो नहीं हुआ पहले कि गवर्नमेंट एग्जाम लीक हो गए हो। इस बार तो यूपी पुलिस के एग्जाम भी लीक हो गए। क्यों हुए? द्वारा बच्चों के पैसे लगे हैं, दुआरे लगे हैं। अब उसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चे पास होंगे नहीं होंगे। पहले पेपर मेरठ था, अब के मुजफ्फरनगर पहुंचा दिया है। मेरा भाई खुद देने गया था, पहले मेरठ था, अब वहाँ गया राजस्थान देने। अब बताओ 10,000 के तुम सर्टिफिकेट निकलवा रहे हो, एडमिट कार्ड निकलवा रहे हो, 500 का एक एडमिट कार्ड बैठता है एक बच्चे का। करोड़ों रुपये वसूल करते हैं लोग, अब फिर लता करके फिर ऐसी हो जाता है। 5 साल में इस बार भर्ती निकली थी, उसमें भी 2 बार पेपर करवा दिए उन्होंने। और आर्मी में भी 5 साल 4 साल की नौकरी करती थी, अब बड़ी मुश्किल से 7 साल की है, उसमें भी कुछ पता नहीं है। अभी योगी जी सही चला रहे होते, अगर योगी जी सही चला रहे होते तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती। नहीं है। मुझे अपने आप को भी उम्मीद नहीं होती। आपको भी डर लगता है चलते हो? जी हाँ लगता है। तो मेरे भाई मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे अकेले में डर लगता है, क्योंकि अब सड़क पे ना जानवर घूमने लगे हैं। भारत बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अभी आपने भारत बंद किया, तमाम ये सवाल हुए, बिहार में जगह जगह पे प्रदर्शन भी हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी करा। तो लगता नहीं कि उग्र चीजें होती जा रही हैं? हाँ, हमने भी किया था अपने हापुड़ में, लेकिन जैसे कि मैं बता दूं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान में लेकर अपना काम करते हैं। अगर आप लोग संविधान से अलग काम करोगे तो प्रशासन का पूरा आके वो लाठीचार्ज कर सकता है। उसमें भी संविधान में भी ये दिए गए हैं। नहीं, वो तो बोला जा रहा था शांति प्रदर्शन ही था, लेकिन एकदम शांति प्रदर्शन था, ठीक है। हम लोगों ने शांति से निकाला था और हमने हर जगह DM और SDMO को विज्ञापन दिए
थे ताकि ये बात हमारी ऊपर तक जा सके। ये आरक्षण जो खत्म किया गया है काला क्यों था? ताकि हमारा आरक्षण जो है वापस मिल सके, जो हमारा आरक्षण खत्म किया हुआ जो मिला। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और क्या होगा? अरे क्रीमी लेयर में ला दिया, जिसको फायदा मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं नहीं नहीं, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा पूरा। तो क्या है मामला? पूरा आरक्षण हमारा खत्म हो गया है बिल्कुल। उसके लिए तो हमने रैली निकाली थी ताकि हमारा आरक्षण वापस मिल सके। महिलाओं को SC ST आरक्षण दे रही है सरकार। कहाँ दे रही है? मुझे बता दो कहाँ दे रही है। मैं कहती हूँ योगी जी से लो एक एक लड़की को सिक्योरिटी गार्ड दे दो। मैं कहती हूँ ठेके बंद करवा दो, ये आधे से रेप को बंद हो जाएंगे। उन्हें क्यों नहीं हो रहे बंद? करवा के देखो। लॉकडाउन में सब चीज बंद होगी, बट लॉकडाउन में हर चीज बंद होगी। क्या चल रहा है? देखो जी, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, आपकी बार क्या चली और शहर क्या था। देख रहे हो आरक्षण पे बहुत ज्यादा विवाद है इस समय पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया जिसको फायदा मिल गया वो अब दूसरे अपने भाइयों को भी फायदा दे, तो ठीक तो है। देखो जी सुनो, आरक्षण हमारा है और हमारा ही रहेगा। अगर जो हमारे से किसी ने छीनने की कोशिश करी ना तो हम गुस्से ना गोली से उड़ा देंगे। और हक ना हमारा है, ना देंगे ना छीन लेंगे हम। हाँ, जातिगत जनगणना की आपको क्यों लगता है सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं करवा रही? देखो जहाँ तक मुझे पता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब उन्हें वोट चाहिए थी संविधान की किताब को लेके ऐसे ऐसे घूमते थे, संविधान हमारा है हमारा। अब क्यों नहीं बोलते वो लोग? बोलते तो है संसद में, खूब बोला उन्होंने। कहीं नहीं बोलते, इस देश में आरक्षण हमारा वो नहीं बोलते। अगर संसद में वो बोलते उस टाइम पे जब पटना में उसमें मणिपुर में आग लगाई थी तो राहुल गांधी ने खूब मादक अगर वो किए थे, वो वीडियो आई थी उस टाइम पे सोशल मीडिया पर। अब राहुल गांधी ने क्यों एक वीडियो डाली सोशल मीडिया पे? इतनी लड़कियों के रेप हो गए कोलकाता में, मुजफ्फरनगर में, और अभी मेरठ में हाल ही में तीन साल की बच्ची का कितनी तड़पी होगी वो घूम के खड़े होगा सुन कर इस चीज को। और जटपुरा में हमारे जटपुरा पड़ता है, वहाँ पर 4 के 5 लड़कों ने रेप किए थे, 5 पकड़े गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी बीमारी की टीम ने, लोग बाग पुलिस वाले ना हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे थे। अब हिंदू का ही विरोध क्यों करता है आरक्षण को लेकर? हिंदू का सवाल है नहीं, सवाल है ना। तुम आरक्षण की बात करते हो, हैं? आरक्षण मुंह पे दे मारेंगे, तुम जाति हटा दो, जाति हटानी चाहिए, जाति हटा दो, तुम सब जातिवाद खत्म कर दो। ना तो किसी के नाम के पीछे कुमार जाट ना कुछ लगना चाहिए। आरक्षण मुंह पे दे के मारेंगे सरकार के भी। जौन सा आरक्षण की बात करो तुम, हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हो नाम को। तो जब हिंदू की बात आ जाए नोहा भगवा रंग लेके चल दो, वो लेके चल दो। जब कहाँ चले जाओ, जो आरक्षण की बात है SC में जाट समाज एक ऐसा समाज है जो हर चीज के लिए आवाज उठाता है। अपने हक की लड़ाई जाट समाज लड़ता है। क्यों SC ST को न मिलता आरक्षण? अगली बार मैं तो सरकार से कहना यही है कि जो अगर अपने हक की लड़ाई लड़े तो उसे मिलने चाहिए, उसे उसके अधिकार। जो ना लड़ रहा है ना उसे घर में बैठे रखो, उसे कोई जरूरत ना है। चूड़ी पहना हमारी बहनों की चूड़ी रखी उनके लिए, हमारे घर से नहाना आरक्षण बदलने की बात करते हैं। उसे ये चूड़ी भेजो, कान की बैठ जाओ। राहुल गांधी अखिलेश यादव को कान की बैठ नहीं बोलते। और योगी को तो फुल चैलेंज है, चूड़ी चाहिए ना मेट से ले लेना, मेट से ले लेना। मेरे पास वेट कर रही हूँ। और बताऊँ एक बात बताऊँ, ये बोलते ना आरक्षण सब एक जैसे हैं। अभी बुलंदशहर में 10 साल के लड़के का इतनी मारपीट किसी मंदिर में जाने के लिए, दलित समाज का लड़का था। अगर हिंदू मानते हैं तो मंदिर में जाने का क्यों नहीं अधिकार है हम लोगों को? ये भी सवाल है, क्यों अधिकार नहीं है? मैं 25 साल के बच्चे को मारा जाता है मंदिर के भीतर और पब्लिक खड़े होकर तमाशा देख रही होती है कि उस मासूम बच्चे को जाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जनता वोट भी तो देती है हिंदू मुस्लिम इन सब मुद्दों पे, तो गलती किसकी है? नेता की कोई है? देखो जिस टाइम पे इंसान को अगर मुझे ही किसी कुछ चीज चाहिए, मैं इंसान से बड़े प्यार से बात करूंगी, भाई मेरा ये काम करते हट करो, लात मार देती हूँ, ऐसी वो लोग ऐसी सरकार है। और आज भी मैं अपने सदस्य पे गर्व करती हूँ और जीतने के बाद भी ना आज भी हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहोगे भाई? अब क्या कहेंगे, जैसा चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं उस तरीके से तो चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करेंगे हम।
सही नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। नहीं, इस समय तो कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। अभी देख लो, अभी चल रहा है, रेप हो रहा है और गोलियां चल रही है। इसके अलावा क्या होगा? रेप हो रहे हैं बस, पेपर लीक हो रहे हैं। महिलाओं को तो किसी सुरक्षा की में सब चीज बढ़िया हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं। गाजियाबाद की बात है, 3 साल की बच्ची तक के मैं यार अभी मोदी मोदी जी हो कहते हैं कि राशन बट रहा है, सड़कों का जाल बिछा दिया। एक मिनट, राशन वाली बात पे आ जाओ, राशन वाली बात पे आ जाओ। राशन की बात है ना, सुन, जुलाई के अगस्त में, सुन लो एक मिनट, जून जुलाई के अगस्त में इंसान हो, तुम भी गेहूँ खाते हो, रोटी खाते हो गेहूँ की बनवा के। जून जुलाई के महीने में 8 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल और 18 किलो बाजरा मिलना। अब तुम हमें नहीं बताते गर्मी में तुम बाजरे की रोटी खाओगे, गेहूँ की रोटी खाओगे? कम से कम तुम किसी को दे रहे हो तो ऐसा तो दो, सही से 2 टाइम का खाना खा पाए, या अपना नाम कर लो कि हाँ हम इन्हें राशन में दे देगा, कोई मैटर ही ना। पीछे से इतना आ रहा है, यहाँ पे पूरा पहुँच भी ना रहा, आधे से ज्यादा तुम देख रहा। हाँ, सरकार हमें ये दे रही है। मोदी जी ने बहुत देश मजबूत कर दिया, पहले से कमजोर कर दिया, खोखला मजबूत है हमारा देश कर दिया, रोजगार खो दिया उन्होंने, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा रोजगार खो दिया उन्होंने, क्या करते हैं? नौकरी वो खा गए, रोजगार वो खा गए, थोड़े बहुत बचे थे 5 किलो राशन देंगे, उसमें कुछ हो जाएगा क्या? अमित शाह को देखा है, उसमें कुछ हो जाएगा क्या? अमित शाह कहते हैं कि हमने मजबूत कर दिया। रात में 2 बजे भी बेटियां अगर निकले कोई दिक्कत नहीं। 2 बजे बाद 6 बजे सुनते 2 बजे बाद 6 बजे शाम को 6 बजे की बेटी का रेप होता है 6 बजे। अब 2 बजे की बात 2 बजे की बात बताती हूँ। अभी हमारे जटपुरे में एक लड़की है, मेरे साथ कोचिंग में पढ़ती थी, वो कोचिंग से आ रही थी, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है वो लड़की, ठीक है। 5 लड़कों ने दरिंदगी से उसका रेप कर दिया इस सड़क पे दोपहर में 2 बजे। तुम रात की बात करते हो, दिन की दोपहर की 2 बजे, और खूब वीडियो वायरल हुई इसकी। झूठ बोल उनकी जवान पे झूठ लिखा है, जवान पर। हाँ, जैसे रोजगार की बात आ गई, अभी मेरा दोस्त है और मेरे मामा है, बीकॉम फाइनल है, बीए फाइनल है। मेरे से कहते हैं बेटा कहीं मुझे नौकरी दिलवा दे, नौकरी दिलवा दे। बीए पढ़े हुए, बीए, हाँ, मैं 9th पास हूँ और मैं अपना ठेका चला रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं किसी के उस पे नहीं करता। हालत खराब है मतलब देश की। अब मेरे मामा जब बीकॉम फाइनल है, मैं उनके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे मामा बीकॉम फाइनल, ऐसे बंदों को नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी की तो कोई संभावना ही नहीं है। मैं यही कहूंगा देश के युवा से कि आप अपना रोजगार देखो और किसी से मतलब मत करो। अपना जी भी तो यही कहते हैं, तो मोदी जी कहेंगे यानी कि हम अपने घर के बाहर एक ठेला लेके खड़े हो जाएंगे पूरी गली में, अपना रोजगार यही चाहते हैं ना तो कोई खाएगा ना कोई कमाएगा, बात खत्म। यही तो चाहते हैं, अपना लेके बैठेंगे तो रोजगार चलेगा कैसे? मोदी जी का तो भगवा रंग भी बहुत ला रहा है नी? राम मंदिर बनवाया है, आज की डेट में देख रहे राम मंदिर तो सब में बड़ी बात है, राम मंदिर में हार गया। दूसरी बात अयोध्या में वहाँ पे छत चूने लगी, 2 महीने भी सही से न चली इसकी सफेद। एक विवाद और हुआ था कि संसद के बाहर से मूर्ति हटा दी थी अम्बेडकर साहब की। हाँ, अम्बेडकर साहब की मूर्ति हटाई गई। अब एक बात बताओ, अगर हमारे जगह पे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति अगर मूर्ति हटाई जावे, हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार बेलगाम वाली है। यो अगर इस पे सरकार पे लगाम लगाना है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। पर पहली बात तो पुलिस करना पड़ेगा, पुलिस ही डिनेट कर लेगा। पुलिस डॉक्टर रितु जोशी हमारे हमारे समाज से ही पुलिस से बाहर निकाल दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर रितु हमारे समाज की लड़की ही, वहाँ पे जब ये हिंदू ज्यादा होगी, भगवा रंग ज्यादा फैलने लगा, तो वहाँ पे वो हमारे समाज की लड़की वो बाहर फेंक दी कॉलेज से। उसने आंदोलन करा, हम भी गए हैं उसके आंदोलन में। तो पुलिस की क्या हिम्मत है जो बाहर से बाहर डिनेट कर दी? हिम्मत है आंदोलन करवाते, बवाल मचवा कौन रहा है? तुम हमारे समाज की लड़की को ना बाहर निकालते तो हम भी आंदोलन ना करते। अगर तुम्हें सीधी बात है ना तो मैं SC चाहता, ना ST चाहता, ना OBC चाहता, ग्लोबली का हक दे दो, आरक्षण का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।